सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिनव शर्मा और आज हम जानेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन है डाटा स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ डाटा एलिमेंट्स which provide an efficient way of storing data in the computer so that it can be used efficiently। मतलब डाटा स्ट्रक्चर वो है जो मतलब सेट ऑफ ग्रुप, हमारे पास कोई डाटा है ग्रुप का, ठीक है, और उसे कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए जो एफिशिएंट वे प्रोवाइड करेगा वो डाटा स्ट्रक्चर करेगा, उसे डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। अब मान लो कोई कंप्यूटर है और उसमें हमें डाटा स्टोर करना है और बहुत सारा डाटा है, तो हमें नहीं पता कि हमें उसे किस वे में स्टोर कराना है, तो वो करते हैं हम डाटा स्ट्रक्चर की हेल्प से। ठीक है। और अगर हम उसके आगे टाइप्स देखें, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से इसके ऑपरेशंस होते हैं, अगर हम ये देखें तो नॉर्मली डाटा स्ट्रक्चर दो टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स फिर भी दो टाइप्स के होते हैं, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर या लीनियर लिस्ट, नॉन लीनियर लिस्ट, या फिर हम कह सकते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर से इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, पॉइंटर हो गया, मतलब प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर उन्हें बोलते हैं जो सिर्फ एक ही टाइप का डाटा स्टोर करते हैं। जैसे इंटीजर सिर्फ एक ही टाइप का करेगा, इंटीजर सिर्फ इंटीजर टाइप का करेगा, फ्लोट सिर्फ फ्लोट टाइप का करेगा। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर की बात करें तो वो डाटा स्ट्रक्चर जो एक टाइप से ज्यादा डाटा, मतलब एक से ज्यादा टाइप्स के डाटा स्ट्रक्चर स्टोर कर सकता है। एरे कर सकता है, लिस्ट कर सकता है, फाइल्स भी कर सकती हैं, स्टैक्स भी कर सकता है, क्यू भी कर सकता है, ग्राफ्स और ट्री भी कर सकता है। लेकिन इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं, लीनियर लिस्ट और नॉन लीनियर लिस्ट। लीनियर लिस्ट वो होती है जिसमें एक सीक्वेंस में डाटा स्टोर होता है, जैसे कि स्टैक्स और क्यू, और एरे लिस्ट भी हमारा लीनियर लिस्ट है। लेकिन जो नॉन लीनियर लिस्ट है वो ग्राफ और ट्री, इसमें सीक्वेंस में डाटा स्टोर नहीं होता, मतलब इसमें सीक्वेंस में भी होता है और नॉन सीक्वेंस में भी होता है। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। इसमें से नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लेसमेंट के लिए भी नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यू, ग्राफ, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ना है। ठीक। अगर हम आगे बात करें, अच्छा, हम इस दो तरीके से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में आए डाटा स्ट्रक्चर उसके टाइप, तो हम दो तरीके से इसके ग्राफ बना सकते हैं। एक तो इस तरीके से प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर दिखाकर, और एक डाटा स्ट्रक्चर सिर्फ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। देखिए, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर सिर्फ एरे, स्टैक की और लिंक लिस्ट होते हैं, और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ग्राफ और ट्री। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर मैंने बताया वे डाटा स्ट्रक्चर जो सीक्वेंस में होते हैं, उन्हें हम एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट भी कहते हैं। जो सीक्वेंस में नहीं होते जैसे ग्राफ और ट्री, उन्हें हम नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर हम बात करें इसके, अगर हम बात करें टीएस के ऑपरेशंस की, तो ट्रेवल्सिंग होती है। ट्रेवल्सिंग मतलब कोई एरे है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और उसके हर एक एलिमेंट को विजिट करना कहलाता है ट्रेवल्सिंग। सॉरी, ट्रेवल्सिंग करना, ठीक है। और सर्चिंग, कोई हमारे पास एरे है या लिंक लिस्ट है, उसमें हमें कोई एलिमेंट सर्च करना है, तो वो कहलाती है सर्चिंग। सॉर्टिंग, अगर कोई हमारे पास एरे है या लिंक लिस्ट है और वो रैंडमली कुछ भी एलिमेंट्स हैं और हमें उसे अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग, या कह सकते हैं लॉजिकली अरेंज करना है, तो उसे कहते हैं हम सॉर्टिंग। इंसर्टिंग की बात करें, अगर कोई हमें बहुत सारा डाटा दे रखा है, एरे दे रखी है, और उसमें कोई एलिमेंट हमें ऐड करना है, तो उसे कहते हैं इंसर्टिंग। डिलीटिंग भी उसी तरह, अगर हमें उस एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू में से कोई भी एक डाटा या फिर कोई एलिमेंट डिलीट करना है, उसे डिलीटिंग कहते हैं। और मर्जिंग, कोई दो एरे दे रखी है हमें और उन्हें हमें एक में अरेंज करना है, मतलब मर्ज करना है, दो एरो को मर्ज करना है, उसे एक ही एरे बना देना है, तो उसे कहते हैं हम मर्जिंग। तो ये पूरा डाटा स्ट्रक्चर में है, हम ये सब पढ़ेंगे, ये टीएस के सारे ऑपरेशंस देखेंगे।
डाटा स्ट्रक्चर्स को डीएसपी बोलते हैं, तो इन सब के हम ऑपरेशंस देखेंगे, ये सब देखेंगे, ठीक है। एक बार और बता दूं, तो डाटा स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ डाटा एलिमेंट्स व्हिच प्रोवाइड एन efficient way of storing data in the computer so that it can be used efficiently. Thank you.